बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। अब चलते हैं आज की अहम खबरों की तरफ और सबसे पहले एक बार फिर महंगे तरीन जहाज़ों की जो स्टोरी है उसका फॉलोअप आपके सामने रखते हैं, क्योंकि अब कुछ और इत्तलात भी आई हैं और पता चला है कि अभी तक 60 अरब से ज़्यादा के जहाज़ खरीदे जा चुके हैं। सिर्फ 2 जहाज़ों की कहानी नहीं है, पिछले 2 सालों में तो लूट मार मचा दी गई है। बल्कि प्रिसाइजली अगर बात करें तो इमरान खान की हुकूमत गिराने के फ़ौरन बाद भी एक जहाज़ खरीदा गया, बहुत महंगा जहाज़ खरीदा गया, जिसके अंदर आजकल आपको सभी चलते फिरते नज़र आते हैं। फिर उसी जहाज़ की जो सीटें थी उनका रंग पसंद ना आया, मरियम नवाज़ को अलीना शिगरी ने वो सीटों के रंग वाली स्टोरी भी की थी और 1.5 करोड़ रुपया लगाकर उस जहाज़ की सीटों का रंग तब्दील किया गया। लेकिन उसके बाद फिर बाजी के भैया ने जो स्पेकुलेशन है कि एक महंगा जहाज़ खरीद लिया और फिर बाजी ने भी वही जहाज़ चंद हफ्ते के बाद, हो सकता है कि इकट्ठा ही खरीदा गया हो लेकिन डिलीवरी एक दूसरे से चंद हफ्ते के बाद आई। ये स्पेकुलेशन है, तासर है, क्लेम किया जा रहा है। अब कुछ इंटरेस्टिंग और भी तज्जिए सामने आए हैं। कुछ दोस्तों ने तज्जियात ये किए हैं कि ये जो G6 या G600 सीरीज़ का जहाज़ जो आपके सामने हमने पूरी तफसीलात रखी थी, जो स्पेकुलेट किया जा रहा है, क्लेम किया जा रहा है मुतअद्दिद ऑनलाइन जो सोर्सेज हैं उनके ऊपर कि ये आर्मी एविएशन ने ख़रीदा और आर्मी एविएशन के पास ये VIP ड्यूटीज़ के लिए है। ज़ाहिर है उनके सबसे VIP तो आर्मी चीफ ही हैं और अभी तक पाकिस्तान के पास जो लग्जरी जहाज़ हैं, किसी के पास भी, वज़ीर आज़म के पास या चीफ मिनिस्टर्स के पास या आर्मी चीफ के पास या एयर चीफ के पास, उन सब में सबसे महंगा जहाज़ यही है। ज़ाहिर है इससे महंगे फाइटर जेट्स होंगे, हम लग्जरी जहाज़ों की बात कर रहे हैं। अभी तक जितने भी लग्जरी जहाज़ हैं उनमें सबसे महंगा जहाज़ यही है। तो कुछ दोस्तों का तज्जिया ये था, यह खबर ये थी कि शायद ये जहाज़ मोहसिन नकवी साहब के इस्तेमाल में है। तो ऐसा नहीं है, आप मांग के तो इस्तेमाल कर सकते हैं अगर उनको कोई इजाज़त दे, लेकिन उनके इस्तेमाल में G450 है। वो भी गालिबन गल्फ स्ट्रीम का ही है लेकिन वो 450 है और थोड़ा सा कदरे पुराना है, लेकिन उसकी ओवरहॉलिंग, उसको इंजन शिंजन नए खरीद के दिए गए हैं और उस पर भी बहुत पैसा लगता है। जब इंजन नए खरीदे जाते हैं उस पर भी लंबा चौड़ा पैसा लगता है। और अभी जब हम आपसे बात कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो इस वक्त वो जहाज़ जो है वो पाकिस्तान से उड़ान भर के वो जो G450 है मिलान जा रहा है। मिलानो भी कहते हैं इटली का शहर, फैशन का आप कहिए कि एक वन ऑफ द फेमस सिटी फॉर फैशन डिज़ाइनर्स, ब्रांड्स। तो मिलानो को या मिलान को उड़ान भरी है पाकिस्तान से उस जहाज़ ने और अभी वो शायद रास्ते में होगा या लैंड कर चुका होगा, वो जो G450 है। अब उसमें मोहसिन नकवी साहब हैं या उन्होंने किसी को दिया है वो जहाज़, मतलब कोई और इस्तेमाल कर रहा है। ऐसा नहीं होता कि जिस शख्स के नाम पे जहाज़ है, मतलब जिस मिनिस्ट्री के पास या जिस शख्सियत के पास, तो हम वक्त वही इस्तेमाल करता है। एक दूसरे से मांगते भी हैं जहाज़, जैसे कि अगर कहीं पर किसी और वज़ीर ने जाना है और मोहसिन नकवी उनको देना चाहें जहाज़ तो दे सकते हैं और देते भी होंगे। अब पता नहीं उनकी फैमिली सफ़र कर रही है, वो सफ़र कर रहे हैं या कोई और सफ़र कर रहा है, लेकिन इस वक्त G450 जो है वो पाकिस्तान से उड़ान भर के जा रहा है मिलान, इटली। ज़ाहिर है लेक कोमो वगैरह उसके करीब है और बहुत ही खूबसूरत इलाका है, या वहाँ से थोड़ी दूर है आप कह सकते हैं। तो अब हमें ये नहीं पता कि वो सारा मामला उस तरफ जा रहे हैं या कोई और मामला है, लेकिन बहरहाल इस वक्त वो पाकिस्तान से उड़ान भर चुका है। और जो आपको क्विकली हम रखते हैं, फिर आपको ये भी बताना है कि इस वक्त पाकिस्तान के हर दिल अजीज़ लीडर, आप सबको पता है इमरान खान है, उसके बाद नया लीडर पाकिस्तान के अंदर लॉन्च कर दिया गया है, जिसको इस वक्त गालिबन 51% पाकिस्तानी पसंद करते हैं। जी हाँ, वो 51% लीडर जो है वो कोई और नहीं है, नेतन्याहू है। ये नया अस्करी किस्म का एक सर्वे आया है जिसको जियो टीवी ने भी शायद रन किया है, बाकी सब ने भी रन किया है। ये भी सुनेंगे तो आपके होश ठिकाने आ जाएंगे। उससे आपको ख़रीदे गए महंगे तैयारे, गज़ा में भेजने वाली फ़ोर्स, फेवरेट फील्ड मार्शल और तमाम चीज़ें इकट्ठी होकर समझ आ जाएंगी कि असल में मुद्दा है क्या और हो क्या रहा है आने वाले दिनों में। तो सबसे पहले जो जहाज़ हमारे सामने, हमने G5 या 500 सीरीज़ जो मरियम नवाज़ ने ख़रीदा वो आपके सामने रख चुके। G600 या G6 जो G600 सीरीज़ है वो भी आपके सामने हम रख चुके हैं, जो स्पेकुलेट है, किया गया है, ऑनलाइन सोर्सेज क्लेम कर रहे हैं। मुतअद्दिद जगहों की हमने आपको वेबसाइट्स के स्क्रीनशॉट्स भी दिखाए हैं जो सब ये बता रहे हैं कि वो आर्मी एविएशन के इस्तेमाल में है, जिसका नंबर जो है वो आप सबको बताया कि 786-99 पाकिस्तानी टैग के साथ वो फ्लाई करता है। पहली दफ़ा उसे गालिबन स्विट्ज़रलैंड के शहर डावोस में जब वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की बैठक हुई तो वहाँ पर उस जहाज़ ने पहली गालिबन उड़ान भरी थी। रही बात मोहसिन नकवी साहब की, तो ये वाज़े कर दें कि उनके पास ये महंगा तरीन जहाज़ वो मांग कर तो इस्तेमाल कर सकते हैं भैया जी से, लेकिन वैसे ये महंगा तरीन जहाज़ जो है
वो भैया जी के ही इस्तेमाल में होगा। और वैसे भी कॉमन सेंस भी यही है, जो ज़राए हैं वो यही स्पेकुलेट कर रहे हैं, यही क्लेम कर रहे हैं, और हम चाहेंगे कि इसके ऊपर DG ISPR जो हैं वो कौम को क्लैरिटी दें कि क्या वाकई ही आर्मी चीफ, जी हाँ, हमें थोड़ी देर पहले ही एक सहाफ़ी ने बताया था कि वो आर्मी चीफ के घर गए तो उनके घर का स्विमिंग पूल ख़राब हुआ था। याद कीजिए, बहुत ही मोतबर सहाफ़ी हैं, उन्होंने ये रिपोर्ट किया था कि उन्होंने पूछा कि ये स्विमिंग पूल आप ठीक क्यों नहीं करवाते, तो उन्होंने कहा मेरी तनख्वाह में से पैसे नहीं बचते, तो हर महीने तनख्वाह ख़त्म हो जाती है, पैसे नहीं बचते, इसलिए मैं स्विमिंग पूल ठीक नहीं करवा सकता या नहीं करा सका, इसलिए ये बंद है। जिस बंदे को भी सरकारी मामलात का पता है उसे पता है ये स्टोरी बेहुदा थी, इसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि जो सरकारी घर के अंदर स्विमिंग पूल होता है उसको सरकार ने ही ठीक करवाना होता है, तनख्वाहों में से ठीक नहीं होता, क्योंकि उसके पीछे जो लॉजिक है, बात भी दुरुस्त है, उसके पीछे जो लॉजिक है कि वो आपका अपना तो नहीं है। मसलन वाइट हाउस के अंदर अगर कोई स्विमिंग पूल है तो उसको अमरीकी सरकार ठीक करवाएगी, सदर ट्रंप खुद ठीक नहीं करवाएंगे, और ये लॉजिक दुरुस्त है, क्योंकि वो आपकी अपनी प्रॉपर्टी नहीं है। हाँ, ये बात अलग है कि आप अल्ट्रा लग्जरी के लिए ऐसी चीज़ें ना बनवाएं, या उनके अंदर जैसे आपको पता है गोल्ड प्लेटेड उसके अंदर सामान लगवाया जाता है, उस तरह की हरकतें ना करें बाथरूम्स में और दूसरी जगहों पर। बाकी जो बेसिक, अगर एक सरकारी घर है तो सरकार ने ठीक करवाना, आपने कल को उसे उठा के तो लेके नहीं जाना। तो जो सहाफ़ी साहब थे उन्होंने बेहुदा ही स्टोरी की थी, लेकिन चलें कम अज़ कम बेहुदा ही की थी। बताया हमें ये गया था कि हाफिज़ साहब के पास तो तनख्वाह नहीं थी, तो जो स्विमिंग पूल है वो ठीक नहीं करवाया गया। और दूसरी तरफ अब हमें बताया जा रहा है कि ऐसे ऐसे जेट्स लिए जा रहे हैं और ऐसे ऐसे जेट्स लेकर सबको दिए जा रहे हैं कि कोई अब कंट्रोल ही नहीं है, और दूसरी तरफ वही पैसा जो है वो हम कर्ज़े पे उठा रहे हैं और इतना महंगा कर्ज़ा ले रहे हैं कि शायद दुनिया के अंदर कोई उसकी नज़ीर हो। अब एक तो ये सूरत हाल ये है। दूसरी सूरत हाल जो आपके सामने रखनी है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो ये है कि आज पाकिस्तान के अंदर एक सर्वे रिलीज़ किया गया, बड़ा जर्नैली किस्म का सर्वे था। उस सर्वे के अंदर ये दिखाया गया कि इमरान खान 85% के ऊपर इस वक्त मोस्ट पॉपुलर अवामी लीडर है। उस सर्वे के अंदर जो दूसरी शख्सियत बहुत पॉपुलर दिखाई गई वो हैरान कुन है। वो शख्सियत दिखाई गई नेतन्याहू। ये पूरी ज़रा स्क्रीन के ऊपर आप देखिए, ये सर्वे जारी किया गया है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के टेलीविजन ने इसे कवर किया है, गालिबन जियो टीवी ने भी किया है, बाकी टेलीविजन ने भी किया है। ये ज़रा गौर कीजिए, पाकिस्तान में पाकिस्तान के पासपोर्ट पर ये लिखा हुआ है कि ये पासपोर्ट माँ सवाए इसराइल के बाकी पूरी दुनिया के ममालिक में इस्तेमाल हो सकता है, मीन सफ़र वहाँ पर किया जा सकता है। ये गालिबन को 2-3 ही मुल्क हैं दुनिया के अंदर जिन्होंने अपने पासपोर्ट के ऊपर ऐसा लिखा हुआ है। एक बांग्लादेश है, एक पाकिस्तान है, शायद मलेशिया पहले लिखता था, अब है या नहीं है, और एक आध कोई और मुल्क होगा। इसके अलावा किसी मुल्क ने अपने पासपोर्ट के ऊपर ऐसा नहीं लिखा। अब ये एक अलग बहस है कि पाकिस्तान को लिखना चाहिए था, नहीं लिखना चाहिए था। ज़्यादातर लोग तो यही कहते हैं कि लिखना चाहिए था, तो उस बहस पर इस वक्त नहीं जाते, लेकिन ये बताते हैं कि अब पाकिस्तान के अंदर अस्करी जनरल्स जो हैं वो पीछे बैठकर ऐसे सर्वे जारी करवा रहे हैं जो ये कह रहे हैं कि हाँ, इमरान खान पॉपुलर है, लेकिन नेतन्याहू को 51% पाकिस्तानी जो है वो लाइक करते हैं। आगे चलते हैं जी, ये दोनों कारनामे आपके सामने रख दिए। अब तीसरा कारनामा जो है वो हमारा कारनामा क्या, वो तो हमारे मुल्क के अंदर एक मुसीबत है। एक तरफ हमारे अफसरान शहीद हो रहे हैं, दूसरी तरफ हमारी आवाम शहीद हो रही है। दोनों सूरतों में जो आप ये कहिए कि नुकसान है वो पाकिस्तान का है। इन दोनों सूरतों में हम लाशें उठा रहे हैं। ज़िला खैबर में सवारियों की गाड़ी पर ड्रोन हमला, 2 बच्चों समेत 5 अफराद शहीद हो गए। वर्सा शोहदा की मैयतें बड़ा बाज़ार में रखकर एहतजाज कर रहे हैं। और ये आपने जहन में रखना है कि अब से चंद दिन पहले अली अमीन गंडापुर ने ये एतराज़ किया था कि जब उनकी हुकूमत थी तो हर रोज़ एतराज़ किया जाता था कि ड्रोन हमला होता है, और उन्होंने कहा कि गालिबन 4 ड्रोन हमले हुए थे, और उन्होंने कहा कि अब जब से उनकी हुकूमत नहीं तो 36 ड्रोन हमले हुए। ये चीज़ उन्होंने कोर कमेटी में भी लिखी थी, और मैंने उन्हें वापस कहा था कि कभी ये रिपोर्ट नहीं हुआ, जब भी हुआ तो उसी शद्दोमत से आवाज़ उठाएंगे जिस शद्दोमत से आपके ज़माने में उठाते थे। आज पहली दफ़ा ये ड्रोन हमारे सामने आया है, जो रिपोर्ट हुआ है, जो हमारे व्लॉग की स्टोरी भी बन रहा है, और हम इसकी मजम्मत भी करते हैं ड्रोन हमले की, क्योंकि इसके अंदर ये मासूम जो लोग शहीद हुए हैं। और हम खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत से दोबारा क्लेम करते हैं कि इस पर FIR भी दर्ज हो। ये मामला ऐसे कोलैटरल डैमेज का नहीं छोड़ा जा सकता। अब इसमें जो ड्रोन हमला हुआ है इसमें 2 बच्चों समेत 5 अफराद शहीद हो गए हैं। वर्सा शोहदा की मैयतें बड़ा मार्केट में रखकर एहतजाज कर रहे हैं। तो हमारा वही एहतजाज है जो गंडापुर साहब की हुकूमत के दौरान था, वही सुहेल अफरीदी की हुकूमत के दौरान है, और वही बात जो इमरान खान साहब ने जेल से कही थी कि ड्रोन हमले हों तो उनके ऊपर FIR दर्ज की जाए, इसकी इजाज़त नहीं हो सकती। दूसरी तरफ वादी तीरा में गोले से शहीद होने वाले अफराद पर डिस्ट्रिक्ट औरकजई में फौजी मोर्चे के सामने निहत्ते शहरियों के एहतजाज पर फौज ने सीधी गोलियां चला दी, 4 अफराद मजीद शहीद हो गए।
शहादतों के ऊपर जब निहत्थे लोगों ने एक फौजी मोर्चे के सामने जाकर एहतजाज किया तो उन एहतजाज करने वालों पर सीधी गोलियां चलाई गई। ये ग्राउंड से रिपोर्टर रिपोर्ट कर रहे हैं और सोशल मीडिया के ऊपर क्लेम किया जा रहा है। DGISPR को आकर इसके ऊपर मौसर तरीके से इंफॉर्मेशन पूरी कौम के सामने रखनी चाहिए कि ये क्या हुआ है। अगर वाकई ही निहत्थे लोगों के ऊपर इस तरीके से हमारी अपनी फौज ने फायरिंग की है जिसकी के प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है, 26 नवंबर के बाद शक शुबा अब ख़त्म हो गया है। इससे पहले भी याद कीजिए कबायली इलाकों के अंदर जो जमशुदा इलाके हैं उनमें पहले भी ऐसे ही एक एहतजाज पर जब वो ब्रिगेड हेडक्वार्टर के सामने एहतजाज करने गए थे तो वहाँ भी गोलियां मारकर लोगों को शहीद कर दिया गया था। तो प्रोबेबिलिटी बड़ी हाई है। इस सूरत हाल में DGISPR को आके एक्सप्लेन करना चाहिए और अगर वाकई निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई गई हैं तो फिर जिन्होंने चलाई हैं उनके खिलाफ अभी तक क्या कार्रवाई हुई है, उनकी शनाख्त, उनके खिलाफ होने वाली कार्रवाई जो है उसके बारे में कौम को एतमाद में लेना चाहिए। तो ये एक और डेवलपमेंट है। जो अगली डेवलपमेंट है वो है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के सरहदी इलाकों में खुफिया इतलात की बुनियाद पर शिद्दत पसंदों के 7 ठिकानों पर हमला किया है। अब ये जहन में रखिए कि ये कल भी हमने पिछले व्लॉग में भी आपको बताया कि अब ये अफगानिस्तान की सरहद के अंदर जाकर हमने हमला किया है। इसमें जो हमला जहाँ पर हमने किया है वहाँ से इतलात ये आ रही हैं कि 22 अफराद इसके अंदर मारे गए हैं, 11 बच्चे हैं, ज़ाहिर 1 साल का बच्चा भी है उन बच्चों में। और वो दूसरी तरफ जो अफगानिस्तान है वो कह रहा है कि हमारे इतने लोग शहीद कर दिए हैं। और भी उन्होंने स्टेटमेंट्स दी हैं, वो भी आपके सामने रखते हैं। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि नंगरहार में घर पर हमले में 11 बच्चों समेत 17 अफराद जो हैं वो मारे गए हैं। ये तालिबान का दावा है और BBC भी कुछ ऐसा ही रिपोर्ट कर रहा है। दूसरी तरफ एक अफगान शहरी की वीडियो है जो ये क्लेम कर रहा है कि 22 अफराद थे, 4 बच गए हैं, बाकी सारे मारे गए हैं। मेरी बेटियां मारी गई हैं, भाई मारा गया है, भाभी मारी गई है, सब कुछ तबाह हो गया है। ये वहाँ से क्लेम किया जा रहा है। अगली खबर जो आपके सामने क्विकली रखने वो ये है कि गुजरांवाला के अंदर एक मुखय्यर शख्सियत जिन्होंने पिछले शायद 17 महीनों से एक लंगर का इंतज़ाम किया हुआ था, इमरान खान के लंगर खाने जो उन्होंने हुकूमती सतह पर बनाए थे वो तो इन्होंने बंद करवा दिए, तो वो अपने पैसों से उस लंगर खाने के अंदर लोगों को खाना खिलाता था। जाहिर है जगह सरकार की को खाली थी, वहाँ पर उसने ये इंतज़ाम किया था, लोग आते थे, खाना पकता था और उन लोगों को 2 वक्त का खाना जो है वो बड़े एहतराम के साथ वो मुखय्यर शख्सियत जो है वो खिलाती थी। हुकूमत ने क्या किया, उन्होंने वहाँ पर अपने बैनर ठोक दिए, मरियम नवाज साहबा का बूथा ठोक दिया। ये ज़रा उनका इंटरव्यू सुनिए। शहजाद साहब बताइएगा, ये तो लगाया गया, तस्वीरें तो लगाई गई हैं, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ, असल में डोनर आप हैं, इस पूरे जो ये एक रोटी फ्री बैंक है इसको आप चला रहे हैं, बताइएगा रोजाना कितने अफराद का खाना खिलाया जाता है? सर 17 महीने हो गए हैं, दोपहर और रात का खाना फ्री दिया जाता है और तकरीबन 2,500 अफराद डेली मुस्तफीद हो रहे हैं। ये मुझे दूसरा रमजान है। तो सहरी कितने अफराद की होती है रोजाना? सर सहरी तकरीबन 800 से लेकर 1,000 बंदे की। तो ये तो एक लगाया गया कि इसको हुकूमत पंजाब चला रही है, तो कितनी वो आपकी मदद कर रहे हैं? सर टू बी ऑनेस्ट मैं अपनी मदद आपके तहत ये दस्तरखान चला रहा हूँ। तो ये बैनर कौन लगा गया? सर जाहिर है गवर्नमेंट लगा के गई होगी। तो गवर्नमेंट तो लगा रही है, तो ऐसा आपने कहा कि कुछ चंद घंटों के लिए एसी साहबा ने कहा था कि ये लगा दें, तो बताइएगा क्या कितनी हकीकत है इसमें? नहीं सर ऐसा नहीं है, वैसी बात नहीं है। सुन लिया, वो कह रहे हैं कि AC ने कहा था थोड़ी देर के लिए तस्वीरें लगानी है तो वो तस्वीरें लगा दी और असल में तो ये मैं अपने पैसों से चलाता हूँ, मैं खाना खिलाता हूँ, सिर्फ जगह सरकार की थी। ऐसे ही है जैसे सरकार की जगह का मतलब है, ऐसे समझा देता हूँ कि गांव में कोई जगह खाली पड़ी हुई है सड़क के किनारे तो आप वहीं पे करेंगे ना, आप अपने घर की छत पे तो नहीं करेंगे जाके। तो जा बजा जगह सरकार की खाली होती है, उस पर कौन सा उसने बेचारे को बिल्डिंग बना ली है, वो तो बैठाकर लोगों को खाना ही खिला रहे हैं। तो वहाँ पर जाकर इन्होंने तस्वीरें ठोक दी अपनी। मोहम्मद उमैर बता रहे हैं कि कई और जगहों पर उनकी बात हुई तो कई जगहों पर सरकारी ठेकेदारों के ज़िम्मे ये लगाया है कि लोगों को अफ्तारी करवाओ ज़बरदस्ती अगर ठेके लेने हैं तो, और कई जगहों पर किसी पेट्रोल पंप के मालिक को कह दिया कि आप खाना खिलाएं, ये मोहम्मद उमैर कह रहे हैं, और तस्वीर मरियम नवाज़ की लगाएं। तो पसंद सजना दी खर्चा तुहाडा, उल्टा था काम के खर्चा साडा पसंद सजना दी। यहाँ पर अगलों ने कहा है टिच बटना दी जोड़ी के बाद नई पेशकश है कि पसंद सजना दी खर्चा तुहाडा। तो पसंद जो है वो हमारी बाजी की होगी कि कहाँ कहाँ उनकी कैसी कैसी तस्वीर लगनी है। तस्वीर भी माशाल्लाह बड़ी मॉडलिंग वाली जो है तस्वीर है वो बनाकर रमज़ान के अंदर जो है वो फिट की गई है। उसके ऊपर पकौड़े से लेके खजूर से लेके हर चीज़ के ऊपर, जिस चीज़ के ऊपर तस्वीर नहीं छापी जा सकती उसके ऊपर तस्वीर प्रिंट करके कागज़ पे वो उसके ऊपर रखती है। तो ये अब पैसा लोगों का है लेकिन तस्वीर जो है वो हम वहाँ पर लगा रहे हैं। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।